जय भीम। चलो निकालो, एक्सरसाइज ना होगा। चलो निकालिए फाउंडेशन मैथ। चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। लिखो एक्सरसाइज। ट्रेलर हो गया है ना। एक्सरसाइज लिख दीजिए है ना, चैप्टर 2 एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज बाबा है ना, कितना 3.1 ना, क्या होगा? लिखिए एक्सरसाइज EXE RC ISC एक्सरसाइज 3.1। लिखिए एक्सरसाइज 3.1। पहला नंबर अभी रहने दीजिए, दूसरा नंबर बनाइए। दूसरा नंबर आपको हम बता दिए थे, इस तरह का क्वेश्चन है। पहला नंबर ऐसे कर दीजिए है ना, उसको बाद में बताइए। दूसरा नंबर बनाओ, बन जाएगा आपसे पहले। बता देंगे, छोड़ेंगे नहीं। लिखो एक्सरसाइज 3.1 के दूसरा नंबर, कितना नंबर? देखो क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्रिकेट टीम के कोच ने क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में तीन बल्ले तथा छह गेंद खरीदी। फुल स्टॉप। और बल्ला तथा उसी प्रकार की दो गेंद
इसी प्रकार की 2 गेंद बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। इस स्थिति को ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। इस स्थिति है ना, ज्यामितीय रूपों में क्या करें, व्यक्त करें। क्वेश्चन गलती दिया हुआ है। इसमें गेंद दिया, इसमें गेंद नहीं दिया है। नहीं ऐसे दिया है। लिखो लिखो बताते हैं। लिखा। हमें सिर्फ क्या लिखना है, बनाना है, हल करना है, समीकरण बनाना है। सिर्फ क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। करा क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी और बल्ला तथा उसी पर और बल्ला बाद में नहीं हो, बाद ये सब नहीं लिखे जी। 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और है ना, छूट गया हो, इसके पहले और है लिखा हुआ। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया हम खरीदी। इस स्थिति में दीजिए क्या करें, व्यक्त करें। नहीं बनेगा। देखो, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदता, 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदता है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदता है।
तो इस स्थिति में क्या निकालना है, ज्यामितीय रूपों में क्या करना, व्यक्त करना। तो पहले हल लिखेंगे, हल लिखेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन बताए थे। यहाँ पर जब भी रहेगा वस्तु तो दो वस्तु रहेगा, कितना वस्तु, यहाँ पर दो वस्तु, बल्ला है और क्या है, गेंद है। बल्ला और क्या है, गेंद है। बल्ला और क्या है, गेंद। तो माना कि क्या मान ले, है ना, माना कि एक बल्ले मानेंगे, एक बल्ले की कीमत कितना रुपया मांगे, कीमत 100 रुपया मान लेंगे। उसके बाद एक गेंद ना, कितना गेंद, एक गेंद की कीमत कितना मान लेंगे, 22 रुपया मान लेंगे। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में आ जाओ। अगर एक बल्ला के मूल्य कितना रुपया, 100 रुपया, तब 3 बल्ला के कितना हो जाएगा, 3x ना होगा। चलिए एक गेंद का मूल्य 6 रुपया, सॉरी एक गेंद का मूल्य 22 रुपया, तो 6 गेंद के 6 बाई, और दोनों का योगफल कितना आ रहा है, 3900। बस पुनः क्या, पुनः ना, पुनः कह रहा है बाद में इसमें एक और बल्ला, एक और बल्ला माने 100 होगा, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कई बल्ला है? बता रहा है, तो क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, नहीं नहीं इसमें ये 3x होगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ। लेकिन गेंद का वो खरीदा है, 2 गेंद, तो 2 बाई बराबर कितना, 1300। बस हल नहीं करना है, लिखिए, आंसर इसे नहीं देता है, एक्स 3 नहीं दे रहा है ना, तब इसी खाली वो आगे समीकरण फर्स्ट वाला 3 नहीं दे रहा, एक्स देता खाली। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा, 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। हो गया है? लिखो अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर लिखिए। दूसरा नंबर ग्राफीय विधि से हल करना है, सॉरी पहला नंबर को बनाना है, उसके बाद ग्राफीय ग्राफ आएगा एक नंबर, तो इसको भी क्वेश्चन को ले लिया जाएगा। लिखिए तीसरा नंबर, 2 केजी सेब हुआ है।
लिखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, क्वेश्चन नंबर 3, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। ज्यामितीय तथा बीजगणितीय रूपों में क्या करें, व्यक्त करें। बनाओ, बन जाएगा ना, बनाइए अपने से। कैसे बनाएंगे? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। नहीं, यहाँ पर 2 वस्तु हमेशा रहेगा बउआ, अंगूर है और क्या है, सेब। अंगूर और क्या है, सेब है। जिसको फार्मूला प्लस गेस क्वेश्चन नहीं लिखाया है, कॉपी ले करके लिख लेना है। सबका लिखा हुआ है ना, फार्मूला लिखा हुआ है सबका। फार्मूला प्लस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का लिखा है क्वेश्चन 20-20 रुपया कॉपी में, दोनों अलग अलग लिखना है। चलो यहाँ पर लिखेंगे वो, माना कि 1 केजी सेब ना, एक केजी मानेंगे। 1 केजी सेब का मूल्य कितना, का मूल्य 100 रुपया मानेंगे। और 1 केजी क्या, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना मानेंगे, 22 रुपया। चलो कहां से चलेंगे वो, प्रश्न से क्या कह रहा है कि 2 केजी और 1 केजी का अंगूर का मूल्य 160 रुपया। 1 केजी कितना है, 100 रुपया। तो 2 केजी सेब कितना हो जाएगा, 2 गुना x प्लस 1 केजी का कितना है 22 रुपया, 22 हो जाएगा। 22 गुना 1, 22 बराबर कितना रुपया लग रहा है, 160 रुपया। बस पुनः लिख देंगे। पुनः क्या कर रहा, फिर बाद में 1 महीने के बाद 4 केजी सेब, 1 केजी का मूल्य 100 रुपया, 4 केजी के 4 गुना x
प्लस 2 kg है तो क्या हो जाएगा 2 बराबर कितना 300 रुपये बस। ये दोनों बता दिए थे इस टाइप का, लेकिन पहला नंबर जो क्वेश्चन है बनाना है ऐसे, लेकिन उसको और क्या खींचना है ग्राफ। ग्राफ से गलू हो जाएगा। हो गया। ठीक है, हुआ। चलो अब लिखिए एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 लिखिए। लिखो लिखो रे, कहाँ लिखे? देखिए क्वेश्चन पहला नंबर, देखो वो पहला नंबर 3.1 के कई नंबर छोड़े, उसमें क्या है ग्राफ बनाना। क्या बनाना है? जखने ग्राफ आएगा तो ग्राफ में हम बना लेंगे क्वेश्चन को। हाँ, देखिए 3.2 के बउआ पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, अच्छा 10 के कई गो विद्यार्थी हैं? हाँ लिखिए बउआ। अच्छा एक्सरसाइज 3.2 के लिखिए फर्स्ट। अब फर्स्ट में 2 सवाल, इसलिए पहला नंबर लिखिए फर्स्ट के फर्स्ट। देखो कक्षा 10 ऐसे है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों की नींद नहीं टूटता है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली, अब 9th वाला इधर न जाएगा, कब से बैठेगा? एकदम नींद नहीं टूटता है, बताइए ऐसे काम चलेगा? आ जाओ काश, आगे आ जाओ, बैठो दो समय, आ जाओ वहां पर बैठ जाएंगे। देख करके नीचे में इतना ना कक्षा लिखिए, कच्छ हम लिख दिए। कच्छ मतलब क्या होता है? घर। कक्षा 10 10th के 10th विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली, गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। भाग
लिया। यदि लड़कियों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों एवं लड़कियों क्या ज्ञात करना है? संख्या को क्या करना है? ज्ञात करना है। कैसे बनेगा? यहाँ पर क्या मानेंगे बताइए? संख्या दिया हुआ ना, संख्या दिया है, लड़का एवं लड़की की क्या है? संख्या, ऐसी है रे। तो क्या मानेंगे? माना कि लड़की की संख्या x और लड़का की संख्या y। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 10। पूरा लड़की मिला करके और लड़का दोनों मिला करके कितना विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी। ठीक है, फिर बाद में कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या अगर लड़की की संख्या कितना है? 1 से लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से कई अधिक है? 4 अधिक। ऐसे में होगा, लड़कों की संख्या से कई अधिक हो गया तो दूसरा समीकरण प्लस में इधर आकर के माइनस में समीकरण 2 हो जाएगा। देखो, देखिए बेटा दे पहले इला है एकदम नींद नहीं टूटता है ना। राम रेडम पवित्रम हो गए हैं। रात भर ऑनलाइन रहता है इंस्टाग्राम पर ना, हम भी चलाते नहीं जी, हम भी लेकिन क्या बजे तक है? ये सब बर्बाद हो जाइएगा, समझ गए ना? कुछ काट लिया हमको। देखो कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी, यानी पूरा 10th में कितना विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है। ठीक है, एकदम आराम से समझिए। विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली है, गणित की क्या है? पहेली है। गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी महिला बटालियन है, लड़की है और प्लस क्या है ना, गर्ल प्लस बॉय है। टोटल विद्यार्थी कितना है? 10। गर्ल प्लस बॉय टोटल विद्यार्थी 10। दिस एजुकेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। फिर बाद में करा यदि लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या कितना है? गर्ल, मतलब अभी क्या है? गर्ल है, ऐसे में है। यदि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़का बॉय है, क्या है? बॉय, कई अधिक है? 4 अधिक है, तो 4 हो जाएगा। तो ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, अब हमें मान भी ज्ञात करना है, तो हल नहीं होगा समीकरण दोनों। चलिए यहाँ पर बनाएंगे कैसे? माना कि देखिए, माना कि लड़की की संख्या कितना है? लड़की की संख्या कितना मान लेते हैं?
एक्स मानते क्या मानते एक्स। लड़कों की संख्या हुआ, लड़कों की संख्या क्या मानेंगे बाई, लड़कों की संख्या बाई। अब कहां से चलेंगे, प्रश्न से, कहां से चलेंगे, कह रहा कक्षा कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी ने गणित पहले में प्रतियोगिता में भाग लिया। तो पहला समीकरण यहाँ से, तो टोटल दोनों मिला करके न है, यानी लड़की की संख्या प्लस लड़का की संख्या बराबर कै विद्यार्थी, समीकरण 1। पुनः कह रहा, पुनः देखो क्या करा, यदि लड़की की संख्या x लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या बाई ना, क्या अधिक है, 4 अधिक है। ये हल हो जाएगा, प्लस में इधर आकर के माइनस में बराबर 4, समीकरण 2। x/y के मान निकलेगा कि नहीं। अब यहाँ पर विलोपन नहीं कर रहा, प्रतिस्थापन नहीं कर रहा, ब्रज गुणन नहीं कर रहा, ग्राफिए आपको जौन मन है जिससे x और y का क्या कर सकते हैं, हाँ तो बनाओ। सबसे हल्का कौन है, विलोपन विधि, विलोपन विधि जिससे मन करता बनाइए। एक था लड़का एक थी लड़की, दोनों मर, कैसे कहता है, लड़का है लड़की लड़का है लड़का कर दीजिए। आज ही भरना परीक्षा है, ठीक है। बनाओ, हल करो, विलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात करो। बताओ, y प्लस दिख रहा है माइनस दिख रहा है, तो कुछ करना नहीं है, गुना नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस हल हो जाएगा बुआ। x y का मान निकालिए। लड़की की संख्या कितना है, लड़का की संख्या, आज संडे पैसा लाए हैं ना अभी जाइए, अभी जाइए और कै रुपया लाना है। अच्छा देखिए, आज शुक्र नहीं हुआ, हाँ नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, संडे का टेस्ट है, इसलिए शाम के लिए आइएगा, और क्योंकि सैटरडे के छपाएंगे तब संडे का टेस्ट पड़ेगा। टेस्ट रखेंगे सुबह सुबह की रौदा की अनुभूति ना होना है, मतलब जो 5 से 7 पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद 8 से 10 क्या रहेगा टेस्ट, 8 से 10 रौदा रहता है, 10 सुबह में, 5 से 7 पढ़ लेंगे, 7 से 8 गैप रहेगा, 8 बजे टेस्ट देने के लिए आइएगा, क्या उससे वो कोई भी छूटेगा नहीं, हमारा फाउंडेशन भी चलते रहेगा, टेस्ट भी हो जाएगा, हैप्पी भी रहेंगे ना। चलिए यहाँ पर वो एक्स चले, दोनों महिला बटालियन पुरुष बटालियन की संख्या 10 है, तो दोनों का जोड़ कितना आ गया 10। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अगर 4 अधिक बोलेगा, इस सब समझिए, अधिक बोलेगा तो जोड़ेंगे, अधिक बोलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, अधिक बोलेगा तो जोड़ेंगे, तो जोड़ दिए। अब देखो हमें हल करना तो पता ही है, देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है, दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 है, हल नहीं होगा, प्लस माइनस कैंसिल, एक्स एक्स कितना है 2x, 10 से 4 कितना 14, 2 सते 14, x बराबर कितना आ गया 7, यानी लड़की की संख्या कितना है 7, x का मान किस में रख दे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर है ना, समीकरण 2 कितना है, वह x माइनस वाई बराबर 4, x का मान कितना है 7 माइनस कितना वाई बराबर 4, प्लस में इधर जाकर के माइनस में, तो 4 माइनस 7, तो वाई बराबर माइनस 3 ना। चलिए वाई देखिए टोटल 10 हो रहा है ना, 7 और 3 कितना 10,
10 अतः लिख देंगे। अतः ये सब क्वेश्चन में लिखना एकदम अनिवार्य है। अतः लड़की की संख्या, अतः लड़की की संख्या कितना है? 7 है। लड़का की संख्या 3 है। कहाँ ग्राफ कह रहा है? लेकिन प्रकृति की बात करें ना, प्रकृति की बात, किसकी बात? प्रकृति की बात करें, प्रकृति की बात करें भैया, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका होता है? लड़का का। प्रकृति में मतलब प्रकृति में, समाज में या देश में सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है? लड़का का। कितना है? लड़का का। मान लीजिए अगर 120 पुरुष है, अरे यार लड़का लो ना, लड़का खड़ा है। 120 पुरुष होता है, 120 है मान लो जन्म, इधर देखो समझो, अगर 120 लड़का का जन्म हुआ पुरुष का, तो लड़की का जनसंख्या कितना होगा? 110 ही होगा। कितना होगा? 110 ही होगा प्रकृति में। हाँ, लेकिन बउआ समय आते शादी होते होते 10 गो लड़का क्या हो जाता है? यानी बराबर हो जाता है। समझ गया? हम नहीं कर रहे, प्राकृतिक है। सबसे ज्यादा टेंशन रहता है लड़का को, लड़की को 1% टेंशन है। समझ गया ना? वह सबसे मर जाता है, इसलिए बैलेंस हो जाता है फिर, इसलिए लड़का की संख्या ज्यादा होता है। लेकिन बुआ एक ऐसा एज होते होते 20-21 पहुंचते पहुंचते लड़का क्या हो जाता है? 10 गो मर जाता है, और फिर लड़की 110 और लड़का 110। प्रकृति बैलेंस। हाँ, इसलिए ज्यादा मजबूत कौन हुआ? लड़का की लड़की? लड़की मजबूत हुआ, लड़का क्या हुआ? कमजोर हुआ। पहले जनसंख्या है ज्यादा। हुआ बन जाएगा नीला। लिखो बुआ, इसमें और है दूसरा नंबर, लिखिए तो दूसरा नंबर लिखो। वह 1 नंबर के दूसरा नंबर। हे हल्ला, ये बात को समझ रहा है ना मैंने? लिखो बुआ, दूसरा नंबर 1 के दूसरा नंबर है 5 पेंसिल, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों। 5 देखो, मोबाइल के जितना भी ऐप लंदिस फंदिस है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऐसे तो दिक्कत तो है, ये है हमको भी डिलीट करना ना, जब तक नौकरी नहीं लगता जब तक डिलीट कीजिए ना। लेकिन आप सभी 10th में ना है, इसलिए गेम वाला जितना भी ऐप है प्लस इंस्टाग्राम यूज कीजिए। हाँ, खाली संडे यूज करिए। चलिए सैटरडे संडे खोलते हैं, बाकी दिन नहीं। देखो अब समझिए 3 महीना बीत गया है, और जो गेम वाला तो पार्टी एकदम नहीं रही है। हाँ, अब सुमित जी भी और जे भी हैं, वीडियो बनाइए लेकिन सैटरडे संडे, अब बाकी दिन वीडियो एकदम नहीं हटल रही है। वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वीडियो तो बनाना है, लेकिन खाली सोचिए सैटरडे और संडे बनाना है सप्ताह में, बाकी दिन बउआ उससे दिमाग डाइवर्ट रहता है। समझ गए ना? हम बनाते रहते हैं, आप भैया बनाते हैं, हम भी चीज काटते हैं, हमको जरूरत नहीं पड़ता तो बनाना है कोई दिन। लेकिन गेम वाला पार्टी एकदम डिलीट कीजिए मोबाइल से, इससे पढ़ाई नहीं होगा बुआ। तू खेलता है भाई गेम? पूरा ऑनलाइन अरे इसी कारण बउआ नींद नहीं टूटेगा, 12 बजे तक जगिएगा तो नींद टूटेगा है। हम भी 10 बजे से ज्यादा नहीं, 11 बजे से। एक आध दिन हो गया तो बस मोबाइल सब अरे चलाते हैं। 10 बजे सोते हैं, बताइए टूट जाना चाहिए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, 7 कलमों का
मूल्य लिखिए, 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। कितना रुपया है? 50 रुपया है। जबकि 7 पेंसिल, फिर करा, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। हाँ, वह 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। वह फुल स्टॉप। एक पेंसिल, हाँ, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। बनेगा कि नहीं? बन जाएगा ना? नहीं बनेगा? ये सब दुलरुआ क्वेश्चन है। बनेगा 1 अप्रैल से। हाँ, 1 अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 10 महीना तक बनेगा। बन गया बुआ? कितना आया? पेंसिल का मूल्य कितना आया? बनाओ, हल कर रहे हैं तो कुछ कर रहा है। मान में ज्ञात करना है 100 और y का, ये भी माने चर। यहाँ पर मानेंगे बउआ पे 2 वस्तु है हमेशा, या तो व्यक्ति रहेंगे तो 2 व्यक्ति, पिता रहेगा तो पुत्र रहेगा, माता रहेगा पुत्री रहेगा, मतलब 2, हमेशा तुलना 2 से होगा कोई भी क्वेश्चन ये माने वाला में। यहाँ पर पेंसिल दिया है और एक क्या दिया है? कलम दिया है। वह 5 पेंसिल है और 7 कलम है, तो हम एकक मानेंगे। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेंगे? 100 रुपया। 100 रुपया हुआ। इसके बाद एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हुआ 22 रुपया मान लेंगे। बस प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से करा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 गुना 100 हो जाएगा। एक कलम का मूल्य 22 रुपया, तो 7 कलम के 7 बाई, टोटल कै रुपया लग रहा है? 50 रुपया। समीकरण 1। फिर जबकि करा, जबकि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x, एक कलम का मूल्य बाई, 5 कलम का 5 बाई बराबर कितना? 46। समीकरण 2। बताइए हल नहीं होगा? हल होगा ना? पुनः यहाँ लिख देंगे। 122 का क्या निकालना है मान? कितना आया पेंसिल का मूल्य? x का मान कितना? 3 रुपया आया है। आई के मान 5। एक पेंसिल 3 रुपया प्रति न, प्रति कलम 5 रुपया। नहीं हल हुआ जी। यहाँ पर देखिए मैं x से प्लस माइनस में ना बाई है, इसलिए बराबर करके क्या करना पड़ेगा? घटाना। अगर विलोपन विधि बनाएंगे तो पहले बराबर करके गुणांक की अदला बदली से बराबर करके घटाना पड़ेगा। हमको भी बोलो कि फोन कर दीजिए भैया, हम कर देंगे, तैयो नहीं उठ पाएंगे। तब बोले हाँ फोन कर देंगे ना, चलिए आपको ही कर देंगे भी है? उठ जाते लेकिन कहा नहीं आते हैं। प्रिंस
मोबाइल नहीं है साथ में, नींद रहता है, उठ जाता लेकिन नहीं आता है, कैसे लेट कर देता है, तो क्रियाकलाप करने में लेट कर देता है। ता? देखिए एगो अगर उठते हैं तो वो आप वो तीनों उठाओ रेगुलर क्लास, अब बंटी कहाँ नहीं आता है, हम वही सोच रहे हैं, वो नहीं आ रहा है, बंटी की नहीं उठाया है, उलट हो भी जाएगा। अच्छा अब तो गेहूं आ रहा है तो सब। चलिए हल हल किया, देखो समीकरण एक है वो समीकरण दो है, यहाँ पर बताइए किसको बराबर करना चाहते हैं, एक्स को कि वाई को। अगर 22 से गुना करेंगे तो वो इसमें 5 से गुना हो जाएगा, इसमें 7 से। अब लिख शब्द में लिख देना है समीकरण, समीकरण एक में कितना से गुना करने पर, समीकरण एक में 5 से गुना करने पर, सब बोलिए इधर देखो, गुना करने पर, तथा समीकरण दो में 7, समीकरण, हाँ समीकरण दो में 7 से, बोलो इधर, गुना करके घटाने पर, गुना करके बउआ घटाने पर, समझो घटाने पर। चलिए गुना कीजिए, पापा चे 25, पापा चे 25, 25 से हो जाएगा प्लस हुआ 7 पचे 35 बाई, अब बराबर पापा चे 25 यानी कि 250। समीकरण दो आइए, 7 सते 49 एक्स प्लस 7 पचे 35 बाई बराबर कितना हो जाएगा, 7 छक 42 बाकी में 4 और 7 चौका 28, 28 4 32, कितनी हो जाएगा 322। तो घटाएं तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा बड़ा माइनस लाना है तो 9 में से 5 घटेगा 4, 4 में से 2 घटेगा 2 माइनस 24, और यहाँ पर ही अच्छा 24 एक्स होगा। चलिए और 2 में से 0 घटेगा 2, और 2 में से पैसा लेंगे 12 में से 5 घटेगा 7, यहाँ पर ही माइनस में ना, क्योंकि माइनस बड़ा, माइनस माइनस कैंसिल, गुना में इधर जा करके भागा में, 24 72, एक्स का मान कितना, एक्स का मान कितना आया, अब एक्स का मान या तो 1 में रखे या तो 2 में, किसमें रखे, एक्स का मान 1 में, समीकरण 1 में रखने पर चलिए कितना है 5x प्लस 7y बराबर 50। चलिए 5 एक्स का मान कितना है 3 प्लस 7y बराबर 50, 3 पचे 15 प्लस 7y बराबर 50, प्लस में इधर जाकर के माइनस में 7y बराबर 50, वही माइनस ना 15 है, 7y बराबर कितना हो जाएगा, कितना आएगा 35 ना, अब 7 पचे 35 बाई का मान, चलिए यानी किसका है बाई, किसको माने है कलम, यानी एक कलम का मूल्य 5 रुपया और एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया। बस अतः लिखना, वो आता ही सब लिखना जरूरी है, अतः वह एक पेंसिल का मूल्य लिखो बनाओ, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा 3 रुपया ना, वह एक कलम का मूल्य कै रुपया 5 रुपया, और है पहला में नहीं है। अब आ जाइए दूसरा नंबर में, सात बज जाएगा तो बोलिएगा कि बिहार जाएंगे पढ़ने, हो गया। चलो अब आ जाइए वो दूसरा नंबर में,
ये सभी कल हम जितना बता रहे हैं तो वो सब कहाँ रहना चाहिए बना हुआ। हाँ, क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखिएगा, क्वेश्चन नहीं, खाली बुक मैथ वाला सभी के पास है, सभी के पास नहीं, फिर से ही बनाना चाहिए रिवीजन कॉपी में, तो फाउंडेशन में भी बना रहे हैं, ये समझ रहे हैं। वो मैथ के कितना कॉपी फिर से बता दे। हाँ देखिए, मैथ में 6 कॉपी है बउआ। पहला जो है फाउंडेशन के लिए, पहला क्या है, अभी आप सभी सब बना रहे हैं फाउंडेशन कॉपी में। दूसरा बउआ HW जो हम कभी कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, मतलब प्रतिदिन नहीं देते हैं, लेकिन कॉपी जरूर रोज दिन लाना, दे चाहे मत, देखो जो नहीं लाए आज पिटा जाइए कि नहीं, हम दे चाहे मत प्रतिदिन लाइए। अच्छा, फाउंडेशन में HW लिखते हैं, अच्छा HW लेकिन बनाते हैं HW कॉपी में। और तीसरा कॉपी क्या है, रिवीजन, तीसरा कॉपी क्या है, रिवीजन, अभी तो रोज दिन होते रहता है, रिवीजन में कोई अच्छी नहीं, जो हम बताएं, जैसे आज जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वह एक क्वेश्चन के 2 बार बना रहना चाहिए, समझ रहा है, कई बार, हाँ तब ग्लूकोज बनेगा। 5 क्वेश्चन बताए तो 5 गुना 10 बार बना रहना चाहिए, 3 क्वेश्चन बताए 3 गुना 6 बार बना रहना चाहिए, 30 क्वेश्चन बताए तो भैया 30 गुना 60 बार है, रात भर जगता ही रवि भैया। हाँ तो चलिए, तो ये फाउंडेशन HW रिवीजन। और चलिए अगला कॉपी वो ऑब्जेक्टिव ला एकदम ले आइए, ऑब्जेक्टिव ला कॉपी ले आइए। ऑब्जेक्टिव कब जांचेंगे, इसके लिए टाइम सुबह ही रहेगा, मैथ वाला मैथ में ही। और बायोलॉजी भी स्टार्ट कर रहे हैं 25 तारीख से, कई तारीख से, कितना तारीख से, उसके बाद 20-20 रुपया और कॉपी है मैथ में, वह पहला फार्मूला के लिए, और जिनका भी फार्मूला नहीं लिखा हुआ है मांग करके लिख लेना है, क्योंकि वो हूबहू फार्मूला ला से 20 नंबर रहेगा, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं, समझ गया ना, आपकी 30 नंबर सोल्यूशन करने वाला रहेगा। और एक और है 20 रुपया वाला कॉपी में गेस क्वेश्चन, जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है वैसे हम मैथ के क्वेश्चन लिखा देते हैं, समझ गया ना, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा भी, इतना कॉपी लेके आना है, मतलब इधर तो रहेगा घर में, बाकी इतना कॉपी, चारों कॉपी प्रतिदिन लाइए सब। ऑब्जेक्टिव ला तो अभी नहीं लाइए, अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये तीनों प्रतिदिन लाइए, फाउंडेशन HW रिवीजन। अब सुबह ला में फिजिक्स बायोलॉजी ला भी कॉपी लाना स्टार्ट करेंगे तो समझलो जी है, एक लाता है ना बुआ, बाद में पता चलेगा। देखिए चाहिए, पहला हो गया है, दूसरा सॉरी, पहला नंबर में 2 सवाल था, एक्सरसाइज 3.2 में पहला में 2 सवाल था, हो गया। अब आ जाए बुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, देखिए अनुपातो, लिखो बुआ, हल्ला मत करो, अनुपातो अनुपातो A1 बटा A2, अनुपातो A1 बटा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, चेक करना कि प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करती है या समांतर है, ग्राफ समांतर है अथवा संपाती है, ये तीनों कंडीशन को चेक करना है। लेकिन भैया हम नहीं ऐसा चेक करेंगे, हम पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खाली ये ग्राफ चेक करने बोला, लेकिन हम सभी संगत होते हुए कई हल की संख्या, ग्राफ प्लस विरोधी अविरोधी
सब लिखेंगे। ऐसे लिखने से क्या रहेगा, आद रहेगा, है ना। सिर्फ ये हमें ग्राफ बोल रहा है कि कैसा ग्राफ होगा, प्रतिच्छेद करेगा, है ना। प्रतिच्छेद हमारा ग्राफ ऐसे हो जाएगा, समांतर है तो हमारा ऐसे ग्राफ रहेगा, संपाती इतना दूर है तो इसी पर और ओवरलैप होगा, इसको संपाती बोलेंगे। हमें सिर्फ ग्राफ वाला पूछा, लेकिन हम चारों कंडीशन लिखेंगे जितना भी क्वेश्चन है। तो पहला नंबर बनेगा ना। इसमें एक बात क्या ध्यान रखना है कि अगर अचर पद LH इस तरफ है तो दोनों समीकरण में LH इस तरफ रहना चाहिए। अगर दोनों RH इस तरफ है तो RH इस तरफ रखना है, C1 C2। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, बनाइए। तो वह 5x - 4y + 8 है बराबर 0। हल लिखते हुए बनाना है, और -9 बराबर 0 बनाइए। 5x - 4y + 8, दूसरा है 7x + 6y -9। चलिए हल लिख देंगे, वो हल सब जानते हैं ना, है। चलिए वो A1 का मान कितना 5, B1 का मान -4, C1 का मान 8, चलिए A2 का मान 7, B2 का मान 6, C2 का मान -9। बन गया है, बनाओ पहले, 1 मिनट टाइम देते हैं, बनाइए जल्दी। क्या कंडीशन आता है, हाँ सब बनाओ, सब ये सब लिखिए रहिए, जल्दी बनाओ, तो सब लिखे मत रहिए, यहाँ पर अपने से बनाना है। हम टाइम देंगे फिर हम बताएंगे। बन गया ना। चलिए A1 का मान हुआ 5, B1 का मान, सब बोलो इधर, A1 का मान 5, B1 का मान -4, C1 का मान 8। समीकरण 2, A1 का मान 7, B1 का मान 6, C2 का मान। चलिए तब पहले चेक करेंगे A1 बटा, सब बोलो है तो देखो जब बताएंगे तब बन रहा है, तब पर भी इधर देखना, A1 बटा A2 कट रहा हुआ नहीं, छोड़ देंगे। फिर B1 बटा B2, B1 बटा B2 कितना -4 बटा 6 कट रहा, 4 दूनी 4 द्वितीय 6 यानी -2 बटा, लेकिन बराबर है नहीं, बराबर के आगे चेक करेंगे, नहीं हुआ तो कंडीशन क्या आ रहा है, चूंकि लिखेंगे A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, मतलब कैमा कंडीशन है, पहला कंडीशन है। अतः लिखेंगे, बताइए संगत के असंगत, संगत, बताइए कितना हल, एक हल या अद्वितीय हल, एक हल या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, विरोधी क्या विरोधी, है ना, अविरोधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अविरोधी। चलिए पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर बनाइए। हुआ दूसरा नंबर 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y हुआ +24 बनाइए। बन गया है, कैमा कंडीशन आएगा, तीसरा आएगा। चलिए
इसको मिटा देते हैं। लगता है कि ट्रेलर में ध्यान देने से यहाँ पर आसान पड़ता है, नहीं लगता ऐसा है? डायरेक्ट चैप्टर पर आते तो ये सब होता है इतना नहीं ना होता। हाँ चलिए, तो यहाँ पर निकालेंगे वो A1 B1 C1, जब बताएंगे तो ऊपर बन रहा है तब पर भी है ना, बर्दाश्त करके क्या करना है, देखना है। हाँ चलिए चलिए चलिए, A1 का मान बउआ 9, x के गुणांक A1 का मान 9, B1 का मान बउआ 3, C1 का मान 12। चलिए समीकरण 2 में A2 का मान 18, B2 का मान 6 और C2 का मान 24। क्या निकालेंगे, A1 बटा A2, A1 का मान 9, A2 का मान 18, 9 का 9 दूना 18 यानी 1 बटा 2। अब क्या चेक करेंगे, B1 बटा B2, B1 का मान और B2 का मान 6, 3 का 3, 3 दूना 6 यानी कितना आया 1 बटा 2। जब A1 A2 बराबर है तो अगला चेक करना जरूरी है, तो क्या चेक करेंगे, C1 बटा C2 बराबर कितना है 12 बटा 24, 12 बटा 12 का 12, 12 दूना 24 यानी तीनों क्या है, तो बताइए कैमा कंडीशन, तीसरा कंडीशन है ना। चूंकि लिखेंगे A1 बटा A2, B1 बटा बराबर C1 बटा C2, क्या हो जाएगा संगत, क्या हो जाएगा संगत। काय हल, अनेक हलिया, अनेक हलिया अनंत, अनंत हल। उसके बाद ग्राफ क्या होगा, ग्राफ क्या हो जाएगा संपात, विरोधी क्या विरोधी। हाँ चलिए ये सब याद रहेगा इससे। चलिए दूसरा बन गया, तीसरा नंबर बनाओ, तीसरा बनाइए। तीसरा क्या है वो, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 बनाइए। सैटरडे संडे एक चैप्टर, कल एक चैप्टर हिंदी, एक चैप्टर संस्कृत, एकदम पहला दिन जो आया है ना, मतलब हिंदी में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। यानी पहला चैप्टर स्कूल में हुआ है ना पढ़ाए, पहला चैप्टर यहाँ भी पढ़ाएंगे, अंतर समझिएगा। पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, संस्कृत में मंगलम पढ़ाएंगे। तो कल सैटरडे के सुबह वाला बैच में हिंदी रखेंगे, शाम वाला बैच में संस्कृत, एक चैप्टर हो जाएगा। और सभी लोग बुक लेकर के आइएगा, क्योंकि बाबा बुक रहेगा तब अच्छा समझा पाएंगे, तब समझ। हाँ बुक वाला बुक लेके आना, हिंदी और संस्कृत दोनों का। चलिए बन गया है, कैमा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन। चलिए वो यहाँ पर हल लिख देंगे। चलिए A1 का मान कितना है, चलिए A1 का मान बोले इधर, A1 का मान 6, B1 का मान -3, C1 का मान 10। चलिए A2 का मान 2, B2 का मान हाँ -1, अब वह C2 का मान, C2 का मान 9। तो क्या निकालेंगे, A1 बटा A2 यानी 6 बटा 2, द्वितीय 6 3 आया, फिर B1 बटा B2 यानी कि -3 बटा -1 कैंसिल यानी कि 3 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, बराबर, इसलिए तीसरा भी चेक करना, C1 बटा C2 वह 10 बटा 9 कट रहा है नहीं। चलिए तो दूसरा कंडीशन में है, कैमा कंडीशन, चूंकि लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ऐसा कंडीशन में अतः में क्या लिखेंगे, संगत क्या संगत है, असंगत में हो जाएगा। बताइए हल में कोई हल नहीं। हाँ एक ही पर याद होगा, वह बोलिएगा था कोई हल नहीं। ग्राफ क्या हो जाएगा, समांतर, ग्राफ क्या हो जाएगा समांतर, विरोधी क्या विरोधी, विरोधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा विरोध करेगा, ग्राफ नहीं खींचेगा, खींचेबे नहीं करेगा,
क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई का मान नहीं, ये सब क्वेश्चन में हुआ एक्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा, जैसे ऐसे आ जाएगा 5x प्लस 6y 6x आ जाएगा, बताओ एक्स एक्स क्या आ जाएगा, एरम ग्राफ क्या हो जाएगा, समांतर, एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा। हाँ लिखिए, दूसरा नंबर में 3 सवाल था, खत्म हो गया। तीसरा नंबर में चेक करना संगत असंगत, लेकिन हम संगत असंगत चेक करेंगे नहीं, हम चारों कंडीशन को देखेंगे। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर, दूसरा में 3 सवाल था, कहना चल रहा था सब हुआ, ये लिख रहे थे। दूसरा नंबर में 3 सवाल था, कितना सवाल, अब चलिए तीसरा नंबर में आ जाइए। तो वह अनुपातों a1 बाई a2 कॉमा b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि अनुपातों a1 बाई a2 कॉमा b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आ जाएगा ना, आज 20 तारीख न है, निकवा 22 तारीख से 25 तारीख तक कंफर्म है। इसके बाद ही मैट्रिक वाला है ना, रिजल्ट आएगा तो उस दिन खाली शाम वाला बैच छुट्टी रहेगा, सुबह वाला नहीं रहेगा। इंटर में कोई छुट्टी नहीं, इंटर वाला अभी चले कोई नहीं था, मतलब है ना। चलिए अनुपातों a1 बाई a2 कॉमा b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म पूछ रहा है, वह युग्म जोड़ा संगत है कि संगत है या असंगत, सिर्फ हमको चेक करने बोल रहा है, संगत के असंगत हम पूरा चेक करेंगे। चलिए पहले नंबर बनाइए, हुआ 3x प्लस 2y बराबर 5 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 7। चलिए ऐसी बनेगा, बनाइए, कैमा कंडीशन है, बनाइए तीसरा नंबर के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सभी के पास हिंदी की बुक है ना, इसके पास नहीं आज मंगवा लेना है। देखो हम बोले साइंस लाने के लिए, नहीं लाइए साइंस, लेकिन वह सोशल साइंस में चारों सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत इंग्लिश बस और मैथ, केसे सिन्हा भी और एनसीईआरटी भी। हो गया है, पहला कंडीशन है बुआ, पहला कंडीशन है। चलिए बहुत अच्छा बना लिए बुआ, सीख रहे हैं। अभी हमेशा इससे 5 नंबर पूछा, बतेबे किए हैं, खाली कंडीशन से देखिए हल लिख देंगे बुआ, हल लिख देंगे, देखिए सब बोलो, बन रहा है तब पर भी बोलिए। चलिए a1 का मान 3, b1 का मान, c1 का मान 5 है, वह दोनों इस साइड है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इधर रहता तो वह दोनों को एक साइड करना पड़ेगा, अचर पद को। अब चलिए हो गया बुआ, a2 का मान, b2 का मान -3 और c2 का मान 7। क्या निकालेंगे, a1 बटा a2 यानी 3/2, कट रहा है नहीं, छोड़ देंगे बुआ b1 बटा b2
b1 बटा b2 2 बटा -2 कोई प्लस में माइनस में प्लस में क्या है सिखाएगा पिटा जाएगा बुआ बराबर है तो कैमा कंडीशन पहला कंडीशन चूंकि लिखेंगे a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 अतः करके क्या लिखेंगे बुआ संगत क्या संगत बताइए हल हाँ एक हल या अद्वितीय है एक हल या अद्वितीय है एक हल या अद्वितीय है ग्राफ क्या हो जाएगा ग्राफ क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद विरोधी क्या विरोधी अविरोधी हो जाएगा क्या हो जाएगा अविरोधी चलिए बनाइए जिससे हो गया पहला दूसरा नंबर बनाइए उतारिए बनाइए चलिए दूसरा नंबर बनाइए बुआ 2x माइनस 3y बराबर 8 4x माइनस 6y बराबर 9 बनाइए दूसरा नंबर बुआ एमा कंडीशन है दूसरा है ना चलिए बहुत अच्छा ई चैप्टर के लिए यही एक फेमस क्वेश्चन है इसी पर नहीं बाकी नहीं ये भी है अभिलोपन प्रतिस्थापन ब्रज गुणन ग्राफीय इतना ही है मेन इतना कंप्लीट है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा परीक्षा में विलोपन प्रतिस्थापन ब्रज गुणन ग्राफीय प्लस ये वाला इस चैप्टर के लिए तीसरा चैप्टर के लिए चलिए चलो बुआ देखिए बताइए बोलिए अब बताइए हाल लिख देंगे a1 का मान बुआ समीकरण में a1 का मान 2 b1 का मान -3 c1 का मान 8 बन रहा है तब पर ही बोलिए a2 का मान 4 b2 का मान -6 c2 का मान 9 क्या निकालेंगे a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 4 कट रहा ना 2 का 2 2 दूनी 4 1 बटा 2 अब क्या निकालेंगे b1 बटा b2 b1 बटा यानी -3 बटा -6 माइनस माइनस कैंसिल 3 का 3 3 दूना 6 1 बटा 2 अब क्या निकालेंगे c1 बटा c2 यानी 8 बटा 9 कट रहा बुआ नहीं चलिए कैमा कंडीशन को फॉलो कर रहा है हाँ चूंकि लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 बताइए संगत क्या संगत असंगत हल क्या हो जाएगा कोई हल नहीं कोई हल नहीं कोई हल नहीं ग्राफ क्या हो जाएगा ग्राफ क्या हो जाएगा समान बताइए विरोधी क्या विरोधी विरोधी क्या है बउआ विरोधी चलिए बनाइए बनाइए दूसरा था बुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाइए चलिए तीसरा नंबर के बुआ तीसरा नंबर क्या है 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर 7 फिर 9x माइनस 10y बराबर 14 ऐसा बताए थे ना नहीं बताए थे डिवीजन किया होगा तो बताए ही ला क्वेश्चन डिवाइड रेखा आ जाएगा यहाँ पर बड़ी रेखा आ जाएगा बस
गाना आता है तो सबके हम गाए गाना सब बोलबे तो नहीं करता तो कुछ ये सब बोल रही है ये सब हम बोलेंगे तो पीछे ला महिला पीछे बैच वाला सब ठीक था ये गुण बोलते थे हाँ भैया पढ़ाइए चाहे मत पढ़ाइए वो सब ठीक था सब अभी महिला बटालियन सब कट पीछे पिछला सब ठीक था हाँ लड़का में सब ठीक रहता है सब ठीक था पिछला चलिए कैमा कंडीशन है पहला कंडीशन है चलिए एक बार पहले बोलिए तो हल बुआ है ना a1 बराबर बुआ x का गुणांक 3/2 चलिए b1 बराबर बुआ 5/3 चलिए c1 बराबर कितना है 7 चलिए बुआ a2 बराबर कितना है 9 और b2 बराबर -10 नहीं चलिए c2 बराबर 14 क्या निकालेंगे a1 बटा a2 चलिए a1 का मान हुआ 3/2 बड़ी रेखा ना a2 का मान कितना है 9 9 कुछ बटा में 1 पलट जाएगा 3/2 गुना 1/9 कट रहा 3 इकाई 3 3 तिया 9 अंश से अंश गुना हर से हर गुना 1 गुना 1 1 3 गुना 6 अब क्या निकालेंगे हाँ b1 बटा b2 b1 का मान 5/3 5/3 और b2 का मान -10 कुछ बटा में 1 पलट जाएगा ना वो 5/3 गुना -1/10 5 इकाई 5 5 गुना 10 अंश से अंश गुना हर से हर प्लस गुना माइनस 1 गुना 1 1 3 गुना 6 बराबर है बुआ 9 यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस ऐसे नहीं रहना चाहिए बताइए कैमा कंडीशन दूसरा ना जी सॉरी पहला ना हुआ a1 बटा a2 फार्मूला सब लिखाया हुआ है b1 बटा b2 b1 बटा b2 अतः ऐसा कंडीशन में संगत क्या संगत संगत बताइए कितना हल एक हल या जितना बोलिए उतना याद होगा घर में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा एक हल या अद्वितीय ग्राफ क्या आ जाएगा प्रतिच्छेदी ग्राफ क्या आ जाएगा प्रतिच्छेदी विरोधी क्या विरोधी अविरोधी अरे पागल ईरान वाला एक में क्या देखो नीचे जाके गैस वाला खुला है सही बात तो सही है तुमको चेक करने आता है ना नहीं वो अपने चेक जाओ तुम सरो गैस वाला देखो नहीं खुला रह गया था चलिए बस बन गया ना चलिए हाँ कितना हो गया चलिए ठीक है अगला बनाइए वो 3 के 4 नंबर बनाओ हल्ला मत करिए देखिए बार बार कहते हैं 3 के 4 नंबर बनाइए वो 5x - 3y बराबर 11 हुआ -10x + 6y बराबर -22 बनाइए तो क्या फॉलो कर रहा है ये कैमा कंडीशन हल्ला नहीं कीजिए बनाइए भुला जाते हैं कैसे बार बार बताओ
वाले एक्टिव। साफ साफ से फाउंडेशन कॉपी बनाना है क्योंकि यह रिवीजन करना है इससे। चलिए बुआ, कैमा कंडीशन है? तीसरा कंडीशन। चलिए हल लिख देंगे। हो गया बुआ? चलिए A1 का मान बोलिए बुआ, इधर बोलिए। अब A1 का मान 5, B1 का मान -3, C1 का मान 11। चलिए A2 का मान -10, B2 का मान व C2 का मान -22। चलिए क्या निकालेंगे? A1 बटा A2, A1 बटा 5 बटा -10, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, -1 बटा 2। अब क्या निकालेंगे? B1 बटा, चलिए -3 बटा 6, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, -1 बटा 2। अब क्या निकालेंगे? C1 बटा C2, 11 बटा -10, 11 इकाई 11, 11 दूना 22। सब बराबर है ना? सब क्या है? बताइए क्या हो जाएगा? संगत। क्या हो जाएगा? कंडीशन में, चूंकि कैमा कंडीशन है। हाँ तो वो A1 बटा A2, B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। अतः क्या लिखेंगे? संगत के संगत, संगत कई हल बउआ? अनेक हलिया, अनेक हलिया ग्राफ क्या हो जाएगा? संपात। ग्राफ क्या हो जाएगा? संपात। ग्राफ क्या हो जाएगा? संपात। बताइए उसके बाद विरोधी क्या विरोधी? विरोधी क्या विरोधी? अविरोधी बन जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट है, तीसरा नंबर के 5 नंबर। नहीं तीसरा 5वां। 4/3x प्लस 2y बराबर 8, फिर 2x प्लस 3y बराबर 12 बनाओ। कैमा कंडीशन है? ये भी तीसरा है।
बहुत जल्द आ रहा है ना। और स्कूल में छुट्टी ऐसे कितना बजे हो जाता है? स्कूल में छुट्टी 4 बजे। देखो टाइम को मैनेजमेंट अच्छा से करना पड़ेगा, मतलब कि 4 से 5 एकदम बचपन के एकदम 5 बजे छुट्टी दे दीजिए, 5 से 6 गणेश पढ़ा देगा। उसके बाद 6 से 7 आपका प्रतिदिन 6 से 7 आपका प्रतिदिन इंग्लिश का बैच रहेगा। किसका? उसके बाद 7 से 8 सिर्फ क्या पढ़ाएंगे? सोशल साइंस। उसमें 10 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बन गया ना। ले बस देखो यही बात हम समझाते हैं। चलिए A1 का मान कितना है? चलिए A1 का मान कितना है? B1 का मान कितना है? बोलती है। C1 का मान 8। C1 का मान C1 का मान 8। चलिए A2 का मान कितना है? 2। B2 का मान हुआ 3 और C2 का मान 12। क्या निकालेंगे? A1 बटा A2 4/3 बड़ी रेखा कितना है? 2 पलट जाएगा ना, तो हल्ला कर रहा बुआ। 4/3 और 1/2 2 दूनी 4 व अंश से अंश गुना हर से 2 गुना 1 2 और 3 गुना 1 3। चलिए अब क्या निकालेंगे? B1 बटा B2 B1 बटा B2 कितना है? 2/3 कटेगा बुआ लो रहने दीजिए। C1 बटा C2 कितना है? 8/12 4 दूना 8 4 तिया 12। बताइए सब क्या है? बराबर। यानी कैमा कंडीशन? तीसरा कंडीशन लिखेंगे। चूंकि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, अतः क्या लिखेंगे? संगत के संगत संगत। कई हल बउआ? हाँ अनेक हल या अनंत। अनेक हल या अनंत। ग्राफ क्या हो जाएगा? संपाती। ग्राफ क्या हो जाएगा? संपाती। उसके बाद विरोधी क्या? विरोधी अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविरोधी। बस चलिए मुझे लगता है कि अगला क्वेश्चन हुआ चौथा नंबर। कल ये भी क्या हो जाएगा? खत्म। तो मुझे लगता है आज ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि समझिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है, कौन सा युग्म असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफ, अगर संगत आएगा यानी पहला कंडीशन और तीसरा कंडीशन, ये दोनों का पहले जांचना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? जांचना। पहला कंडीशन आएगा और तीसरा कंडीशन आएगा तो उसे क्या करना है? ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे। अगर दूसरा कंडीशन आएगा तो नहीं। क्या करा कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल करें। तो पहले क्या करेंगे? चेक। चेक करके बाद क्या निकालेंगे? ग्राफ। तो मुझे लगता है कल खत्म हो जाएगा 3.1 में एगो बचा हुआ जो 3.2 और कल ही प्रवेश कर जाएंगे प्रतिस्थापन विधि। 3.3 में क्या है? सब हल होगा। बस ट्रेलर में जो अच्छा से निभाए हैं साथ हमारा, तब वह पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। ये ट्रेलर में एकदम हाथ से हाथ मिला करके चला है। जितना होमवर्क दिए हैं, जितना रिवीजन करके आया है, वो वहां पर दिक्कत नहीं होगा। एक्सरसाइज में हर एक चैप्टर की बात, एक चैप्टर की बात नहीं। तो इतना अब देखिए आज का होमवर्क क्या हुआ। तो ये हमारा रिवीजन, जितना भी क्वेश्चन बताएं वो कहाँ बना के लाइएगा? रिवीजन कॉपी में। कुछ नहीं बना के लाइए तो पिटाएंगे बुआ। आज लिखिए HW भी। क्या लिखिए? हाँ HW लिखिए। आज हम HW अपने मन से देते हैं। हाँ क्या ढेर हो जाएगा? हम बउआ 4 घंटा बोलने बैठने के लिए, अभी 4 घंटा। कोई बच्चा
कोई बच्चा और सीरियस है कि वो हमको टॉप 20 लिस्ट में जाना है, टॉप 10 में जाना है, तो वो अभी से उसको 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। स्कूल और ट्यूशन छोड़ा करके अब सीधा सीधी बता दीजिए भैया, तो मैथ पर वो 2 घंटा से 2.5 घंटा टाइम देना है, 2 घंटा से 2.5 घंटा ज्यादा देना, तो वह फिर साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, हिंदी संस्कृत आधा घंटा भी देगा, काम चल जाएगा। समझ गया ना? आई नहीं कि कोई बच्चा खाली मैथ में पढ़ेंगे, तब मैथ से भी नहीं होगा कुछ, सभी जितना पढ़ाई ले जा रहा, बस जितना अभी क्या पढ़ा दिए, हिस्ट्री में पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव और दूसरा चैप्टर पढ़ा दिए हैं, उसके बाद फार्मूला क्या कर दिए, लिखा दिए, एकदम याद कर लेना है। उसके बाद क्या है, मैथ। अब तीसरा चल रहा है, लिखिए HW में, HW में लिखिए टुनटुन, हल्ला मत कीजिए। देखो HW कॉपी में, अच्छा HW कहाँ लिखते हैं हम सभी, फाउंडेशन में, लेकिन बनाते हैं HW कॉपी में। देखिए हुआ पहला क्वेश्चन, सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए, जितना बड़ा उतना खिखनी था, है ना, और जितना छोटा उतना क्या है, बड़ा है ना जी, है बताए ना बुआ। चलिए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर वह 108 तथा 206 का मसा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, मसा। तीसरा क्वेश्चन, आज वीडियो बन छुट्टी तक सब खिखनी है ना, लिखिए ना हम बुआ। बस इतना ही हमारा क्या है, HW लिखो सब, बस ये गुना है ना बुआ, आई भागा है, बुतरुला है ना, बाकी ये दोनों बना के लाई चटनिया है ना, तो हल्का है, समझ गए ना, सब काहे निगेटिव भाव सोच लेता है। चलिए ठीक है तब।